हर सेल अपने चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनाती है। अब वो मेम्ब्रेन को समझने की कोशिश करना आपको। सेल भी कपड़े पहन कर रखती है, उसी कपड़े को हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, और वो हमारे पास दो तरह से होगा, है ना। सुनिए, एक नेचर ने आपको कपड़ा देकर रखा है, उसके बावजूद भी हम लोग कपड़े पहनते हुए, हमारी सोच है। प्लांट को कभी देखा है? प्लांट को, अच्छा किसी ने आम के पेड़ को देखा लुंगी लपेट के बाहर निकलते हुए? पॉसिबल है? नहीं है। प्लांट के पास भी अपने कपड़े हैं और एनिमल के पास भी अपने कपड़े हैं। प्लांट में होगा प्लांट सेल, प्लांट में होगा, एनिमल में होगा एनिमल सेल। क्या होगा? एनिमल सेल में देखो, हम अभी समझा रहे खाली। सेल को जो बाहर से घेर कर रखती है, इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम है? कल भी इसे पिछले क्लास में बता के गए थे हम। इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नहीं बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सुनना ध्यान से, हम और डीपली भी जाएंगे, बट अभी सिर्फ इतना जरो सुनो। ये जो है, ये सेल का बाहरी कपड़ा है जो पहन कर रखिए। पता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके में और एक और बात आ रहा है। प्लांट सेल के बाहर में जो कपड़ा होता है, वो कपड़ा होता है सेल वॉल। क्या होता है? सेल वॉल। गौर करना। अच्छा, आप लोग एनिमल है ना? प्लांट तो शर्मा क्यों रहे? बोलो, पूरा एनिमल है। आप लोग अपने स्किन को, सुनो ध्यान से, आप लोग अपने स्किन को ऐसे खींचिए और देखिए, खींचने के बाद क्या वो वापस जा रही है? खिंचा रही है। कुछ लोग दांतों से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। सुनो, ठीक है, ये खींच रहे, वापस जाएगी। सुने ध्यान से, तो अगर कोई भी स्किन आपने खींचा, अपनी बॉडी का स्किन खींचे कि नहीं खींचे? आप दोनों खींचे, दिखाओ। उसका तो स्किन ही नहीं है। सुनिए, गोपाल खींचा, कहां खींचे? हम खींच के दिखाओ। खिंचा रहे तो देखो, उसको चेक करो बढ़िया से। हाँ ठीक है, छोड़ दो, एनिमल ही वो, छोड़ दो। एनिमल में एग्जिस्ट करता है वो। कदों। हाँ, अब आप लोग अगर गेंडे की चमड़ी, इसका मतलब थोड़े उसका भी होगा। सेल वॉल जो प्लांट कपड़ा पहनता है, ये हार्ड होता है। क्या होता है ये? आप जिस तरह से अपने स्किन को खींचे हो, आज ही जाकर अपने आसपास कोई बरगद का पेड़, बनियान ट्री, मैंगो ट्री, इमली का पेड़, नीम का पेड़, किसी भी पेड़ को, ट्री को, प्लांट को नहीं, प्लांट भी कर लेना, जाओ हटाओ, वो भी छूट दे दिए। ट्री हो या प्लांट हो, उसकी चमड़ी खींच कर देखना, खींचा जाएगी? नहीं, आपको स्टेम नहीं खींचना है, हमने कहा चमड़ी खींचना है खाली, उसके ऊपर का बाउंड्री चमड़ी खींचना है, उसको स्किन खींचना है। आप खींच पाओगे? खींच लोगे? पक्का है? स्टेम हाथ में नहीं आना चाहिए। यानी अगर मान लो, सुनो याद देखिए, हमने कहा अगर मान लो ये उसका ट्रंक है, ये क्या उसका ट्रंक है, तो आपको यहां से चिमटी काट के खाली खींचना है बस। हाँ, अगर मान लो आपने खींचा और हाथ में आ गया, कोई बात नहीं, वापस जा रही है वो, पहले तो खींच कर ही दिखा देना, वो बड़ी बात है। ठीक है, सुनो, प्लांट में आप नहीं खींच सकते हो, कारण होता है वो हार्ड होता है। क्या होता है? और आप खुद का खींच पा रहे हो क्योंकि ये सॉफ्ट होता है। क्या होता है? और सुनिए, क्यों होता है सॉफ्ट, वही बता रहे हैं। सॉफ्ट इसलिए होता है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन या सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये लिविंग होता है। क्या होता है ये? यानी जिंदा मेम्ब्रेन है ये, इसमें जीवन है, जान है, इसमें लाइफ है। बट गौर करना, सेल वॉल में कोई जीवन नहीं है, इट इज अ नॉन लिविंग पार्ट। जी हाँ, प्लांट में, ट्री में जुड़ा हुआ है, बट ये नॉन लिविंग पार्ट है, इसलिए हार्ड हो गया है। और गौर सुनिएगा, सेल वॉल, सुनो, कपड़ा किससे बना वो जान लो। सेल वॉल का जो कपड़ा है वो बना हुआ है सेलुलोज से। किससे? और भी कपड़े आते हैं जो सेल वॉल बनता है। सेल वॉल कुछ सबसे ज्यादा सेलुलोज दिखता है हमें, कुछ और भी कपड़े हैं जो पेक्टिन से बनता है, लिग्निन से बनता है, तो सेलुलोज से ही बनता है, सेलुलोज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस कुछ ऐसे भी कपड़े हैं, कुछ ऐसे सेल वॉल भी हैं जो पेक्टिन का बना होता है, किसका? या फिर लिग्निन का बना होता है। तो ये सब भी है तो सेल वॉल इससे बनती है। लेकिन सुनिए, सेल मेम्ब्रेन जिससे बनती है उसका नाम है लाइपोप्रोटीन। क्या नाम है? लाइपोप्रोटीन। तो लाइपोप्रोटीन से बनने वाला सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? लिविंग होता है। क्या होता है? और जो हार्ड होता है वो नॉन लिविंग है। तो सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग। सेल वॉल क्या है? गौर करना, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगा, एनिमल सेल में सेल वॉल
सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगा सिर्फ। लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल भी होगा और सेल मेम्ब्रेन भी होगा। सेल मेम्ब्रेन भीतर की तरफ होता है, इंपॉर्टेंट बात, भीतर वाला सेल मेम्ब्रेन होता है और बाहर वाला सेल वॉल। यानी प्लांट सेल में दोनों मिलता है। नहीं, प्लांट का कैसे हटाओगे आप? आपको क्या लगता है ऊपर ही है वो सेल है, उसका सेल वॉल कुछ भी, उस सेल वॉल का बहुत सारा ढेर है वो। आप ऊपर छिलोगे बहुत सारा सेल, हर सेल के पास पूरा तरीके से सेल वॉल ही छुपा हुआ है। आप बाहर छिले, अंदर कहां छिल पाओगे कुछ भी? इतना आसान लगता है आपको? पॉसिबल नहीं है। आपने सिर्फ ऊपर से छिला, सेल बैठा हुआ ऐसे करके, आपने इधर का छिला, लो इधर का मिट गया, अब इधर का क्या दिख रहा है? गधेड़ा, समझा ही नहीं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है, ओके। फिर क्या करोगे बोलो? और आपको लगता है कि सेल मेम्ब्रेन को आप खुली आंखों से देख पाओगे? आप लोगों ने कॉटन देखा, जूट जानते हो, जूट का बोरा होता है ना, तो जो भी कॉटन मिलेगा आपको, जूट मिलेगा, वो नारियल का रस्सी देखे हो, क्या बोलते हैं उसको? कोकोनट फाइबर। कोकोनट फाइबर मतलब नारियल की रस्सी, पता है? ये सब का सब सेल वॉल से बनने वाला डेड सेल है। क्या कहा हमने? ये सब का सब सेल वॉल से बनता है, इसलिए मजबूत होती है, डेड सेल है ये, और हमारे नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाती, दैट बिकॉज बायोडिग्रेडेबल है। देखो वो यूकैरियोटिक सेल्स को स्टार्ट करने से पहले हमको कितना सारा डेटा देना पड़ा, समझाना पड़ा। अभी भी देखो हम कहां अटैक करने जा रहे हैं। सेल का ब्रेन कौन है? न्यूक्लियस। कौन है? भूलना नहीं। लेकिन अभी आप लोग समझ रहे हो न्यूक्लियस, लेकिन उसके अंदर भी कुछ और है जिसकी कहानी है, हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन अभी थोड़ा कुछ चीजें जान लो। याद करो, हमने आपको एक टर्म दिया था, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, था ना? आपको समझा कर तो गया, जिसका हाथ पैर सलामत है मतलब वो वेल डिफाइंड है, जिसका सलामत नहीं वो वेल डिफाइंड। तो आप जान तो ले कि न्यूक्लियस का हाथ पैर होता कैसा है ना? तो हम लोगों को न्यूक्लियस को जानना पड़ेगा। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किसको बोलते हैं? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होने के लिए 4 चीजें होना जरूरी है। कितनी? ये 4 चीज हैं। अगर ये 4 चीज हो गया मतलब वो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है। क्या है? सुनते जाइए। अभी एक सेल है, क्या है? सेल है। सेल को घेरने वाली का नाम, बस कुछ लोग का मुंह में जवान दिया है नेचर ने, बाकी लोग को जवान नहीं दिया। हाँ राजेश्वर बोले नहीं? पक्का? तो सेल को घेरने वाली लेयर का नाम? बहुत बढ़िया, आवाज आना चाहिए एकदम, तो समझाएगा पढ़ाई हो रहा है ना? ओके। सेल मेम्ब्रेन के अंदर में प्लाज्मा होता है ना, क्या नाम है? वेरी गुड, साइटोप्लाज्म। अरे बाबा आराम से बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं, आवाज क्लियर आएगी, बस बोलो, ये बोलना है। साइटो, हमने कहा बोलना जरूरी है। जब आप एक नॉर्मल आवाज में बोलोगे ना तो आवाज पहुंच ही जाएगी। साइटोप्लाज्म क्या बोलेंगे? इसके अंदर में एक ब्रेन होता है, नाम क्या है? न्यूक्लियस। अभी हम ऐसा डार्क कर रहे हैं, अभी इसी न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे। अभी और भी बहुत कुछ है, बट न्यूक्लियस को जानना जरूरी है, इसलिए पहले हम न्यूक्लियस को समझाने जा रहे हैं। अच्छा, एक और खास बात सुनिए, साइटोप्लाज्म कोई पूछेगा कैसा लिक्विड है, कैसा फ्लूइड है, तो बोलना होगा आपको इट्स अ जेली लाइक फ्लूइड। कैसे बोलोगे? जेली लाइक फ्लूइड बोलेंगे उसको, जेली लाइक सेमी लिक्विड सब्सटेंस बोलेंगे। क्या कहेंगे? सुना गन से, जेली लाइक सेमी लिक्विड सब्सटेंस। सेमी लिक्विड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पूरी तरीके से लिक्विड नहीं होती है। जेली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जेली ऐसा चिपचिपा होगा, इसलिए इट इज द जेली लाइक सेमी लिक्विड सब्सटेंस। इसका नाम क्या है? साइटोप्लाज्म। ये पूरी प्लाज्मा का लिविंग सेल्स है, मतलब लिविंग है। हम लोग जानते हैं कि इसी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अगर जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? प्रोटोप्लाज्म। क्या बनेगा? तो हमने ये बता के गए थे कि प्रोटोप्लाज्म इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, बोला था। कैसा नो? अब ये जानने की कोशिश करते हैं, हम लोग तो ये जान चुके थे, सुनो, हम लोग ये जान चुके थे कि दुनिया में सेल की एक पूरी कहानी में सबसे पहला सेल आया था प्रोकैरियोटिक। कौन आया था? इसका स्ट्रक्चर भी देखा था, है ना? उसके बाद आया था यूकैरियोटिक। क्या था? बहुत बढ़िया, यूकैरियोटिक आया था।
हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक का जब स्ट्रक्चर बनाया था, इसी प्रोकैरियोटिक का, तो स्ट्रक्चर क्या बनाया था हम लोग? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया, इसमें साइटोप्लाज्म डाला था। क्या डाला था? प्लाज्मा, है ना। बीच में एक डीएनए डाला था। क्या डाला था? तो क्या इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था? नहीं था। एक लॉन्ग डीएनए था, पता है। यानी इसका न्यूक्लियस कुछ, यानी जो लॉन्ग डीएनए दिख रहा है ना, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ये एक सर्कुलर डीएनए भी है, सर्कुलर लॉन्ग डीएनए। क्या नाम है इसका? सर्कुलर लॉन्ग डीएनए। लेकिन एक खास बात, चूंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो पूरा छितरा हुआ है, पूरा घूम रहा है, तो हम लोग ये कहते हैं, इंपॉर्टेंट, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है बल्कि न्यूक्लियोइड होता है। क्या होता है? अब ये कहानी क्या है? न्यूक्लियोइड किसको बोलते हैं? एक ऐसा न्यूक्लियस जो किसी एक जगह पर डेंस ना रहे, उसका भीतर का पार्ट्स, उसका भीतर का जो कंटेंट है वो प्लाज्मा में घूम रहा है। क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो अगर कोई कहेगा प्रोकैरियोटिक में क्या न्यूक्लियस होता है? नहीं, न्यूक्लियोइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोइड किसको बोल रहे हैं? इसी डीएनए को बोल रहे हैं, राइबोसोम डीएनए सबको मिलाकर बोल रहे हैं। यानी न्यूक्लियोइड है इसका जेनेटिक पार्ट। क्या इसका जेनेटिक पार्ट? मतलब क्या होता है? यही है जो आने वाली जनरेशन में इसका हुबहू तैयार होगा, इसलिए इसको बोलते हैं जेनेटिक पार्ट। क्या कहेंगे? तो न्यूक्लियोइड, अगर कोई कहेगा न्यूक्लियोइड क्या है, तो आप क्या बोलोगे? उसका एक जेनेटिक पार्ट है। क्या ये? बस एक न्यूक्लियर मटेरियल है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद रहता है। किसके जगह पर? न्यूक्लियस के जगह पर। तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता बल्कि न्यूक्लियोइड होता है। ये लॉन्ग डीएनए ही पूरा का पूरा न्यूक्लियोइड है। ओके, ये इसका जेनेटिक पार्ट होता है। कितना क्लियर है? ये बात लिख कर रख लीजिएगा, बोला नहीं। चाहो तो आप एक लाइन भी लिख सकते हो, लाइन लिख लो। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मटेरियल which occur freely in the central region of the cytoplasm, which occur freely in the central region of the cytoplasm. It is called nucleoid. It is called nucleoid. इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, उसके जगह पर न्यूक्लियोइड होता है। यही न्यूक्लियोइड क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियोइड क्या है ये? इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नॉट अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्लियर? हम अब आपको कोशिश कर रहे हैं ना, सेल थ्योरी, पूरी सेल कहानी आपको रटना ना पड़े, मुंह जवानी याद हो जाए सब, इसलिए कह रहे मेरे साथ बस बने रहो, हर चीज देखते जाओ, सीखते जाओ। हर धागे को हम उधेन उधेन कर खोल खोल कर बता रहे हैं हम, जो बुक्स में मिले ना मिले, कहीं भी हो, हर स्टोरी सामने रख रहे हैं हम, ताकि आप लोग सब समझ जाओ। हर धागा खोल दे रहे हैं। क्लियर? इतना आगे बढ़े। अब आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसको बोलते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ऐसी कौन सी चार बातें, ऐसी कौन सी चार चीजें हैं जो एक न्यूक्लियस को वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बनाती है? क्या बनाती है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। आओ देखते हैं, सुनिएगा ध्यान से। हम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही एंटर करने जा रहे हैं, बिकॉज एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। किसमें होता है? तो उसके न्यूक्लियस को बाहर निकाल कर देख रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? तो इसका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इतना डेंस है, हम इसको बाहर निकालकर सिर्फ न्यूक्लियस का स्टडी कर रहे हैं। किसका? यानी अभी हम सेल को स्टडी, यानी यूकैरियोटिक में अंदर नहीं जा रहे। अभी क्या कर रहे हैं? उसका सिर्फ न्यूक्लियस, उसका ब्रेन को स्टडी कर रहे हैं। बस समझे क्या कर रहे हैं? तो हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो किसका बनाएंगे? न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। किसका बनाएंगे? बिल्कुल सही, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस आए बना, आओ बनाते हैं। ये है, सेल को बड़ा कर दिए, ये सेल है। सेल के अंदर में कहीं भी घूमता रहेगा, ज्यादातर सेंटर में रहता है, लेकिन हर बार सेंटर में जरूरी नहीं है। इसके रूप में हम एक वीडियो दिखाएंगे, बट इसको खत्म करने के बाद सुनना ध्यान से। एक न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। पहले पूरी बात सुन लेना फिर लिखना। एक न्यूक्लियस हमेशा डबल मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। हमारे सेल्स में एक ऐसा खास जगह, जैसे हमारी भारत में प्रधानमंत्री को क्या सिक्योरिटी कम मिलेगी ना ज्यादा मिलेगी? जेड सिक्योरिटी किसको मिलेगी? प्रधानमंत्री को मिलेगी, एकदम मिलेगी। प्रेसिडेंट को मिलेगी, एकदम क्यों नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? प्रेसिडेंट को क्यों नहीं मिलेगा? कुछ भी। तो जिस तरह से हमारे भारत देश में प्रधानमंत्री को जेड सिक्योरिटी मिलता है, यानी एक नॉर्मल सिक्योरिटी और एक तगड़ा सिक्योरिटी, वैसे ही क्यों मिलता है? बिकॉज, सुने ध्यान से, बिकॉज हमारे प्रधानमंत्री के पास बहुत सारा ऐसा डेटा है जो किसी का हाथ लग गया तो हमारे भारत को नुकसान है। अगर हमारे प्रधानमंत्री को किसी ने किडनैप कर लिया, चोरी कर लिया, तो दिक्कत है, सारा डेटा गुलवा लेगा वो।
है कि नहीं? इसलिए हमारे प्रधानमंत्री को डबल सिक्योरिटी देना जरूरी पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के वो बॉस है। क्या है? एकदम देश के बॉस हमारे भारत के अभी तो बॉस ही है ना। उसी तरीके से हमारे सेल के अंदर एक न्यूक्लियस रहता है। वो न्यूक्लियस के अंदर जो एक बॉस मॉलिक्यूल रहता है, कौन रहता है? बॉस मॉलिक्यूल रहता है। और वो बॉस मॉलिक्यूल का नाम कोई और नहीं है बल्कि है उसका नाम डीएनए। क्या नाम है? याद रहे, डाइडीज नाजायज औलाद नाम नहीं है, इसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है? पता नहीं, एक किसी इंसान ने, हमने पूछा उससे डीएनए का नाम क्या, वो बता डाइडीज नाजायज औलाद। तो ये कहां सीखा? बोला एक मूवी आई थी, उस मूवी में देखा हमने। बोला ऐसे मूवी मत देखा करो, दिमाग तो बर्बाद करते ही हैं लोग और ज्ञान का भी सत्यानाश कर देते हैं। तो डीएनए इज व्हाट? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। दिस इज द डीएनए। क्या होगा? हमारी पूरी बॉडी का बॉस मॉलिक्यूल डीएनए होता है। कौन होता है? यही है वो डीएनए, एक ऐसा धागा जहां पर हर इंफॉर्मेशन आपके अंदर लिखा रहता है। ब्रह्मा का लिखा काटा जा सकता है लेकिन डीएनए का लिखा नहीं काटेगा। तो डबल सिक्योरिटी किसको मिलेगा? डीएनए को। भूला नहीं, दिमाग में डाल लो, सेल के अंदर जहां जहां पर भी बॉस मॉलिक्यूल बैठा रहेगा, यानी डीएनए बैठा रहेगा, उस जगह पर डबल मेम्ब्रेन होना जरूरी है। उसको डबल सिक्योरिटी हमेशा मिलेगा। कहां मिलेगा? जहां पर बॉस मॉलिक्यूल बैठा रहेगा। बॉस मॉलिक्यूल मतलब डीएनए। बुक में सब नहीं लिखता बॉस मॉलिक्यूल, हम मेरी भाषा में तो आप समझ लो, आपके लिए डीएनए है। हम बोलते बॉस मॉलिक्यूल दैट बिकॉज याद हो जाता, जल्दी याद, मेरे तरीके से याद हो जाता है, तो बस इसलिए हम तो इसको बॉस मॉलिक्यूल कहते हैं। सेल में इसी का राज है। तो डीएनए मतलब क्या है? बॉस मॉलिक्यूल। तो न्यूक्लियस में डीएनए होता है? बिल्कुल होता है। इसीलिए न्यूक्लियस को डबल मेम्ब्रेन से घेरना जरूरी है। क्या है? बोला नहीं। इसलिए सुना ध्यान से, इसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या नाम है? न्यूक्लियस को जिस मेम्ब्रेन से घेरते हैं उसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या नाम है? अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम लोग चाहें तो दो हिसाब से बांट सकते हैं। कैसे? एक्सटर्नल और इंटरनल। क्या बांटेंगे? एक्सटर्नल और इंटरनल। कैसे? ये एक्सटर्नल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये इंटरनल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर? गौर करना, अभी एक और स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको। ये देखिए, न्यूक्लियस में देखो, ये सब 3D है ना, ये सब 3D शेप है। होता क्या पता? सुनो, बहुत सारे आर पार एक पोर होता है, गैप होता है। क्या होता है? गैप होता है। इस गैप का नाम है न्यूक्लियर पोर। क्या नाम है? जी हाँ, ऐसे करके गैप होता है। ये ऐसे करके ये गैप होता है, देख रहे हो? हॉल होता है, एकदम हॉलो शेप। हम लोग काट के दिखा रहे हैं ना, ये तो बंद होगा ना, न्यूक्लियस तो बंद होगा पूरा। तो ये सब होल होता है। ये होल से क्या होता है ना, इसका नाम है न्यूक्लियर पोर। क्या नाम है? जी हाँ, पोर मतलब होता है होल। न्यूक्लियर पोर क्या नाम है? बोला नहीं, इंपॉर्टेंट 4 बातें बताएंगे आपको। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बता दिया, न्यूक्लियर पोर होता है ये भी जान गए आप। ओके, एक कहानी है कि इसके अंदर में जो प्लाज्मा होता है, न्यूक्लियस के अंदर में जो आपको प्लाज्मा मिलेगा देखने को, उस प्लाज्मा का नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम है? क्या नाम है इसका? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये बात भूला नहीं। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, सुनना ध्यान से, सब हाथ पर बता रहे उसका 4 इंपॉर्टेंट बातें उसमें। पहला है उसका न्यूक्लियोप्लाज्म, दूसरा उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ही आ जाता है। तो अभी हम 2 ही बातें बताए हैं, 2 और बातें बताएंगे हम। देखिए यहां सुनिए, देखते जाइए। इसके अंदर में जो डीएनए है ना, हमने कहा ना डबल सिक्योरिटी मिलता है, बाहर से तो मिल गया, भीतर से भी है। भीतर से ये एक धागे की तरह लपटा रहता है। डीएनए डीएनए नहीं होता है। सुनो ध्यान से जो कह रहे हैं हम आपको, डीएनए सिर्फ डीएनए होता ही नहीं है। डीएनए ऐसा समझो कि एक पूरा का पूरा कपड़ा है, उस कपड़े के अंदर में कहीं कहीं ऐसा डीएनए बैठा हुआ है। नहीं समझे? समझा रहे हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर में बहुत सारा धागा होता है, बहुत सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? ये पूरा एकदम डेंस होता है, एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागा जैसी रचना होती है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये थ्रेड लाइक, थ्रेड होता है धागा, धागा जैसी रचना होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का नाम है, इसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का नाम है क्रोमैटिन फाइबर्स। क्या नाम है? क्रोमैटिन फाइबर्स।
क्रोमैटिन फाइबर्स। क्या नाम है? कभी जो लोग पतंग उड़ाए होंगे, तो पतंग का मान लो कि आप जब पतंग उड़ा रहे हो बहुत बार, तो बहुत सारे जो मांझा होता है एक जगह पर जमा कर देते हो, तो मांझा एक जगह पर जमा करने में क्या होगा? सब उलझ जाएगा ना, सब उलझ जाएगा ना। उलझने के बाद आपने हाथों सब ऐसे ऐसे, मम्मी आई, मम्मी देख लिया, सुबह चिल्ला रही बेटा अब छोड़ दे, अब छोड़ दे, खाना पीना का टाइम हो गया, आप छोड़ नहीं रहे हो, मजे मजे पतंग उड़ा रहे हो, पतंग कट गई फिर भी दोबारा उड़ा रहे हो। मम्मी आई उधर से डंडा लेकर, एकदम बड़ा सारा वो लेकर आई, एकदम डंडा एकदम बांस वाला एकदम लेकर आई, अब एकदम छत पर आई, आप मांझा उंझा लिया तो तल के सब फेंक दिया, और जो मांझा था सब आप जितना उठा सब यहाँ आया, मम्मी लिए सबको ऐसे एकदम इकट्ठा किया हाथ में, मोड़ मोड़ कैसे फेंक दी। जो मोड़ मार के जो मांझा एक जगह इकट्ठा हुआ ना, वैसा ही स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखता है, और इसी स्ट्रक्चर को बोलेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है? क्रोमैटिन फाइबर नाम है। क्या नाम है? पतंग के लिए नाम मांझा है, यहां नाम क्या है? क्रोमैटिन फाइबर। क्या नाम है? यह क्रोमैटिन फाइबर के अंदर डीएनए होता है। क्या कहा हमने? क्रोमैटिन फाइबर के अंदर डीएनए होता है। जैसे बहुत सारे जो लोग पतंग उड़ाते हैं, बहुत पतंगबाज हैं कुछ लोग, पतंगबाज लोग होते हैं, सुनो तो कभी गौर कीजिएगा, पतंग को बनाने के लिए कुछ लोग मांझे के अंदर में कांच के टुकड़े भी डालते हैं। कांच के, तो कांच के टुकड़े बताओ उस धागा का अंदर बैठा हुआ है ना, वैसा ही इसी क्रोमैटिन फाइबर्स इस धागा के अंदर बैठा रहता है डीएनए। बात समझ रहे हो? धागा के अंदर बैठा था डीएनए। बट इसकी कहानी पढ़ेंगे पूरी यूकैरियोटिक का सेल ऑर्गेनल सीखने के बाद। अभी यहां तक समझो आप, नहीं इसके बीचों बीच में या कहीं भी एक और भी छोटा सा नन्हा सा एक बैठा रहता है, उसका नाम है न्यूक्लियोलस। क्या नाम है? न्यूक्लियोलस नाम है। क्या नाम है? न्यूक्लियोलस। ये वही है, सुनो, ये न्यूक्लियोलस, इतना समझ लीजिए कि अगर ये न्यूक्लियस कैबिन है, अगर ये न्यूक्लियस कैबिन है, तो कैबिन के कुर्सी में बैठने वाला न्यूक्लियोलस है। क्या ये बोला नहीं? इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, इसका क्या काम है। हाँ, अभी के लिए आप एक छोटा सा काम जान सकते हो, न्यूक्लियोलस जो है इसके अंदर बैठा हुआ, इसके अंदर बैठा हुआ न्यूक्लियोलस यही है जो राइबोसोम को बनाकर बाहर भेजती है न्यूक्लियोपोर के मदद से, यानी ये राइबोसोम को बनाती है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, पढ़ा था पिछली क्लास में, राइबोसोम क्या बनाता है? लेकिन राइबोसोम को कौन बनाता है? तो राइबोसोम को बनाने वाला है न्यूक्लियोलस। कौन है? तो न्यूक्लियोलस भीतर से बनाती है, और बनाकर क्या करेगी? न्यूक्लियर पोर से बाहर भेज देगी। क्या करेगी? अभी आप इतना जान रखिए, यानी ये प्रोटीन बनाने वाली मशीन को ही बनाती है। बात समझे? तो बोला नहीं, तो राइबोसोम कहां से बनकर आता है? न्यूक्लियोलस से। न्यूक्लियोलस कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर। कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो चार बातें हमने बोला था, चार बातें देखिए। पहला बातें हमने बताया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसी में न्यूक्लियर पोर आ गया साथ में, ये इसकी पहली जान है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो, पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना चाहिए, उसी में न्यूक्लियर पोर काउंट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि उसी में जुड़ा हुआ है। दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, दूसरा, तीसरा क्रोमैटिन फाइबर, तीसरा, और चौथा न्यूक्लियोलस। चौथा, किसी भी न्यूक्लियस के पास ये चार चीज है, मतलब वो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। क्या है वो? तो न्यूक्लियस समझ में आया? अभी भी किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ लें। हमने अभी यही बोला कि सेल के अंदर में जो बॉस होता है, यानी बॉस का जो घर होता है, वो होता है न्यूक्लियस। कौन है ये? न्यूक्लियस। इसके अंदर बॉस मॉलिक्यूल बैठा रहेगा, जो डीएनए है, वो भी क्रोमैटिन फाइबर के अंदर। तो बताओ, डबल सिक्योरिटी के कारण न्यूक्लियस को कितना मेम्ब्रेन से घेरा गया? 2 मेम्ब्रेन। कितना? कौन नाम क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? क्या नाम है? बाहर वाले को एक्सटर्नल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, भीतर वाले को इंटरनल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या तो इनर भी बोलते हैं समटाइम। उसके अंदर को जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा लिक्विड जो है, उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके अंदर में जो धागा जैसा संरचना मिल रहा है आपको, धागा जैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, का नाम है क्रोमैटिन फाइबर। क्या नाम है? बहुत बढ़िया। और उसके अंदर में एक और बैठा हुआ है एकदम छोटा सा, जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। कौन है? न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है? राइबोसोम बनाना। क्या नाम है? किसका काम क्या है? बोलो यहां पर किसी को दिक्कत? तो ये स्ट्रक्चर हुआ न्यूक्लियस को। किसका स्ट्रक्चर हुआ? तो हम लोग सेल की कहानी को सीख रहे हैं धीरे धीरे। याद हो गया? ये रटना पड़ेगा आपको। न्यूक्लियस में 4 बातें होनी चाहिए। पहला
बहुत बढ़िया। दूसरा, तीसरा, बहुत बढ़िया। चौथा, बहुत बढ़िया। ये 4 चीज न्यूक्लियस के पास होगा तो उस न्यूक्लियस को क्या कहेंगे? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। बोलो यहां भी किसी को दिक्कत आ रहा है? क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। चलो इनको भी। आज हम आपको सेल ऑर्गेनल्स बताकर चले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा? नेक्स्ट क्लास तो मिलेगा नेक्स्ट सैटरडे को, कल स्पेशल क्लास है। आज क्या कर रहे हैं? उसका शकल दिखा दे रहे हैं आपको। दिखता कैसा है? नाम क्या है ना? इंसान को देखकर जाओ, यानी वही इसका सेल ऑर्गेनल्स को देखकर जाओ। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या सीख लेंगे? सारी यूकैरियोट्स। इसके बाद सीखने के बाद एक वीडियो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक वीडियो होगा आप लोग के लिए, तो दिखा देंगे हम। और धीरे धीरे सेल वाला पार्ट खिसकते कहां जाएगा? सेल डिवीजन की तरफ। ठीक है? तो सेल डिवीजन इसी जुड़ा रहेगा। वहीं पर हम आपको क्रोमोसोम, डीएनए, हर बातें सिखाएंगे हम आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इस बार सेल थ्योरी सिर्फ सेल थ्योरी नहीं है, इस बार सेल थ्योरी आगे निकल गई। हर बार हम सेल के बाद हम टिश्यू स्टार्ट कर देते थे, इस बार नहीं कर रहे हैं। इस बार सेल के साथ हमने सेल डिवीजन को ऐड कर दिया। जरूरी है, सब में आता है इसलिए सिखाना पड़ रहा है। ओके? तो हमने हर पार्ट दिखा दिया है, तो अब हम इसको ऐसा नहीं दिखाएंगे। अभी हम इसको ऐसा करके दिखा के छोड़ देंगे हम। ठीक है? क्योंकि हम इसको डीपली करके जूम करके दिखा दिए हम, तो अभी क्या करेंगे? जूम आउट करके रहेंगे हम। तो न्यूक्लियस को खाली ऐसे गोला करके दिखा देंगे बस। बाकी आप समझ जाना उसके अंदर सब कुछ है, बस हम दिखा नहीं रहे। क्लियर? चलिए, आइए। पता है आप लोगों को कल का काम के लिए अभी भी हमको फाइल एक्सट्रैक्ट करना भी निकालने का काम अधूरा है। आज ये हाल रहा तो नहीं लगता आज हम घर जा पाएंगे। आज हमको रात भर बैठ के खटना पड़ेगा, आज घर नहीं आ पाएंगे। किसी भी एक ह्यूमन बॉडी में, इंसान के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन है। ऑर्गन है कि नहीं है? सेल को एक ह्यूमन बॉडी की तरह समझो। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन है, उसी तरीके से सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन है। बात समझ रहे हो? तो सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन है। वो ऑर्गन किसके हैं? सेल के हैं। तो छोटे ऑर्गन है, बहुत बड़े बड़े ऑर्गन नहीं है। हमारे पास क्या? लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, स्प्लीन है, बहुत सारे हैं। उसी तरीके से सेल के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गन है। क्या है? लिटिल ऑर्गन। क्या है? तो लिटिल ऑर्गन, एकदम छोटे छोटे ऑर्गन, सेल से भी छोटे हैं। तो सोच सकते हो कितना छोटा है। एक वो सेल जिस सेल के अंदर आप लोगों ने देखा भी नहीं, सेल इतना छोटा है जिसको खुली आंखों से देख ही नहीं सकते, उस सेल के अंदर इतनी कुछ कहानी है। उस सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स है। नाम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं इसको? तो ये सेल ऑर्गेनल्स मतलब क्या है? लिटिल ऑर्गन। क्या है? यानी छोटे छोटे ऑर्गन होंगे। उन्हीं ऑर्गन को जानना पड़ेगा हमें। क्लियर हुआ? तो आइए उनके बारे में जानते हैं। थोड़ा बड़ा बड़ा करके बनाने की कोशिश। अच्छा, ये बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेल के अंदर में ऑर्गन्स होते हैं। जो लिटिल ऑर्गन है, उस लिटिल ऑर्गन को सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब इसी सेल ऑर्गेनल्स के कई सारे टाइप है, कई सारे हिस्से, उन्हीं का स्ट्रक्चर देखने जाएंगे अभी हम। नाम और स्ट्रक्चर खाली देख लो आज। नेक्स्ट क्लास में उसका फोटो भी दिखाएंगे आपको, वीडियो भी दिखाएंगे, उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे और डीपली उसका स्ट्रक्चर भी जानेंगे। देखिए, हमने बनाया एक सेल, जूम करके दिखा रहे हैं इसलिए बड़ा बनाना पड़ रहा है हमको, तो कोई जरूरत नहीं था। सेल के अंदर में क्या है? वो भी डबल मेम्ब्रेन। वो भी क्या है? इसके अंदर में क्या? सब क्रोमेटिन फाइबर भरा हुआ एकदम ऐसे करके दिखा दिए। न्यूक्लियर कोड है यहाँ पर, टेंशन नहीं है। सब न्यूक्लियर कोड ऐसे ऐसे करके है, सब है ना? नाम वो नहीं लिख रहे बट है, सब है कि नहीं? इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी है, ये भी है ना? ऐसा नो, ये भी न्यूक्लियोलस को डार्क कर देना थोड़ा सा। क्लियर? आइए, पहला, न्यूक्लियस के आसपास जो न्यूक्लियर कोर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वहीं से एक सेल का नेटवर्क स्टार्ट होता है। नेटवर्क, उस नेटवर्क, ठीक है, उस नेटवर्क का नाम है ER। क्या नाम है? ER। ER का पूरा नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम है? इंडोप्लाज्मिक। गौर करना, इंडो मतलब अंदर, प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा के अंदर, रेटिकुलम मतलब होता है जाल, नेटवर्क। यानी प्लाज्मा के अंदर जो नेटवर्क जैसा चीज घूम रहा है उसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में क्या करें? इंडो मतलब अंदर, प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा के अंदर,
रेटिकुलम मतलब नेटवर्क, समझ में आया? तो एंडोप्लाज्मिक कैसे दिखता है हमको? नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, इज अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये एक नहीं ऐसे बहुत सारे ऐसे फैला रहेगा, इररेगुलर शेप एकदम ऐसा सा बिखरा रहेगा एकदम, समझ रहे हो? आप जैसे चाहे आप बना सकते हो। बना दिया, इतना काफी है मेरे लिए। तो इसका नाम क्या है? ईआर। क्या नाम है? ईआर। क्या नाम है? वेरी गुड। ईआर का पूरा नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब गौर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात याद है? न्यूक्लियोलस, पता क्या कहते थे? न्यूक्लियोलस से क्या निकल रहा था? राइबोसोम। क्या निकल रहा था? बहुत बढ़िया। श्वेता, राइबोसोम कौन बनाता है? फिर से बोलो, जोर से बोलो। वेरी गुड, न्यूक्लियोलस बनाता है। जब नाम रिपीट करते रहेंगे तो जवान पे चलता रहेगा। जो लोग पहली बार सेल क्लास मिल रहा है वो लोग नाम रिपीट नहीं कर रहे हैं, समझ जाइएगा, यानी आप अपने दिमाग को धोखा दे रहे हो। अगर आप अपने दिमाग को धोखा दोगे तो हम तो नहीं देंगे, हम आपकी हाथ पैर आपकी बॉडी को धोखा बिल्कुल नहीं देंगे, ईमानदारी से आपको मिलेगा। इसलिए आप धोखा दे सकते हो, हम नहीं देंगे। सुनिए, जो न्यूक्लियोलस राइबोसोम निकाल रही थी ना, वो राइबोसोम न्यूक्लियर पोर से निकलेगी। कहां से निकलेगी? वो एक होल रहता है, गैप रहता है, वीडियो में दिखा दिया, टेंशन मत लो। निकल कर क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ जाएगी, अटैच हो जाएगी, चिपक जाएगी। क्या होगी? कहां चिपकेगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कहां चिपकेगी? देखो ध्यान से, कुछ कुछ ऐसा राइबोसोम है जो घूम रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम देखो, न्यूक्लियस को घेर कर कौन रखी? ईआर। तो जो भी राइबोसोम निकलेगी वो तो पहले ईआर पे चिपकेगी। तो मैक्सिमम ईआर जो होता है ना, वो कहां चिपक जाती है? ईआर पर। कहां चिपकती है? ईआर पर, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। गौर करना, अगर मुझे सुनो, अगर मुझे ये बोर्ड को हम टच करेंगे तो मुझे सॉफ्ट या स्मूथ महसूस हो रहा है। कैसा फील हो रहा है? स्मूथ। अगर आप फोन के स्क्रीन को टच करोगे तो आपको कैसा महसूस होगा? स्मूथ महसूस होगा। कैसा होगा? लेकिन अगर हम इस स्मूथ स्क्रीन पर बालू के बहुत सारे कण छिड़क दें, सैंड, बालू का रेत छिड़क दें, और अब हाथ लगाएं तो क्या महसूस होगा? रफ। क्या महसूस होगा? रफ महसूस होगा। गौर करना, जैसे ही राइबोसोम हमारे ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फैल गया और चिपक गया, तो यहां पर हाथ लगा के देखोगे तो आपको रफ रफ महसूस होगा। कैसा होगा? इसलिए जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम अटैच हो जाता है, ऐसे ईआर को हम लोग रफ ईआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? लेकिन जहां पर ईआर चिपका ही नहीं, जैसे पीछे वाले में जहां पर ईआर चिपका ही नहीं, उसको बोलेंगे स्मूथ ईआर। क्या कहेंगे? तो बताओ, रफ ईआर या स्मूथ ईआर किसके कारण हो रहा है? राइबोसोम के कारण। किसके कारण हो रहा है? एकदम सही। तो ये जो है, ये ग्रीन ग्रीन, इसका नाम क्या दिया हमने? राइबोसोम। क्या नाम दिया? और आपको बोल चुके, राइबोसोम क्या करती है? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करती है? यानी प्रोटीन बनाती है। क्या बनाती है? तो जो प्रोटीन बनाएगी वो राइबोसोम ही कहलाएगी। क्लियर? दिमाग में गया? गौर करना, कई लोग पूछते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कोई टाइप्स होता है? बोला हाँ होता है। कौन सा होता है? बोला दो तरह के होते हैं। ईआर दो तरह के होते हैं, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। उसी रफ को हम लोग बोल रहे हैं रफ ईआर। शॉर्ट में इसको RER भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में SER भी बोलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? तभी आपको क्या बोला हमने? ER। ER को दो हिसाब से बांटते हैं, RER और SER। बोला किसी को दिक्कत? सब पार्ट पार्ट एकदम, सब एकदम सीक्वेंस में चलेगा। राइबोसोम न्यूक्लियोलस से बाहर निकला, चिपक गया, जहां चिपका उसको बोलेंगे रफ ईआर, जहां नहीं चिपका उसको क्या बोलेंगे? स्मूथ ईआर। कोई दिक्कत? चलो रटना पड़ेगा, याद हो गया ना? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है नेटवर्क। ये क्या है? जैसे हम लोग अपने समाज में नेटवर्क लगाते हैं ना, मोबाइल नेटवर्क, उसी तरीके से नेटवर्क है। कोई भी बात का खबर हो गया, सेल में कोई घटना हो गया, ये नेटवर्क हर जगह बात को पहुंचा देगी। यहां तक कि ये नेटवर्क दूसरे सेल के सेल मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है।
यानी ये नेटवर्क सेल मेम्ब्रेन से तक भी जुड़ी रहती है, और ये और दूसरा सेल का यहां जुड़ा रहेगा, आपस में फैला देगा। यानी घर की महिला है ये। इससे बढ़िया न्यूज कोई नहीं फैला सकता। दुनिया बबुई, न्यूज रिपोर्टर, दुनिया साक्षी है, वो साक्षी नहीं। दुनिया इस बात की साक्षी है कि न्यूज को फैलाना है तो महिलाओं को दे दो काम, तुरंत फैला देगी। उससे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं फैला सकता बात। पता है क्यों? नेचर ने उसको बहुत बड़ा अभिशाप बोले वरदान दिया तो है, उनके पेट में बात पचता नहीं है। इसीलिए गौर करना, न्यूज में जो न्यूज एंकर होता है ना, न्यूज एंकर मैक्सिमम देखना वो लेडीज मिलेंगी आपको, महिलाएं मिलेंगी, और सब एक नंबर बता रहे अपने पतियों को झाड़ू मार मार कर सो घर में ठीक करती होंगी, एकदम उसका शासन चलता होगा घर पर। बात समझे? थोड़े गुस्सैल किस्म की होंगी, वो न्यूज रिपोर्टर ही बनती है। उसको पता है कि कैसे किसी बात को हर जगह फैलाना है, आग कैसे लगाना है उसको अच्छे से पता है। तो वैसा ही नेटवर्क का काम कौन करती है? ईआर कौन करती है? अब गौर कीजिएगा, हम लोगों के घरों में एक मीटर होता है, मीटर बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, यानी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। हमारे सेल के घर में भी जब एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है तो वो मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया से। किससे मिलता है? भूला नहीं, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। और याद रहे ये भी डबल मेम्ब्रेन से घिरी रहती है। कितने मेम्ब्रेन? और आपको बोलकर गए थे डबल मेम्ब्रेन से वही घिरा रहेगा जिसके अंदर कौन बैठा रहेगा? कौन बैठा रहेगा? डीएनए। डबल मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रिया क्यों घिरा हुआ है? क्योंकि इसके अंदर कौन बैठा रहेगा? जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए होता है। बट ये आगे बढ़ेंगे हम लोग तब समझेंगे। अभी इतना समझिए कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से घिरी होती है। कितनी मेम्ब्रेन? और इसके अंदर में इसका शेप होगा कुछ ऐसा, उंगली जैसा रचना होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलती है। इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? हम एक ही तो बता रहे, ठीक है? ऐसा बहुत सारा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया एक हो जरूरी नहीं है, ऐसा बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होगा यहाँ। हम जैसे यहां भी बना दे रहे, एक तो सभी को डीपली पढ़ेंगे हम, बस अभी नाम जान के जाओ। माइटोकॉन्ड्रिया क्या? ये एक सेल में लगभग 100 से लेकर 300 माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एक सेल में, कोई भी सिंगल सेल में 100 से लेकर 300 माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और यही माइटोकॉन्ड्रिया हमारी पूरी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्या करती है? यानी पावर प्रोवाइड कर रही है। पावर एनर्जी है ना, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। किसको बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे। देखिए तुम घर जैसा अरेंजमेंट है कि नहीं है? पूरी घर जैसा अरेंजमेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी कहानी और पढ़ेंगे हम लोग, कैसे रहती है एनर्जी, क्या किस रूप में रहेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी ना हम ऐसा प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहां देखो, इस स्ट्रक्चर का नाम है गोल्जी बॉडी। क्या नाम है? गोल्गी बॉडी या गोल्जी बॉडी, एक ही बात है। कुछ लोग इसको गोल्जी अपरेटस ही बोलते हैं। गोल्जी अपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एक ही बात है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं, सब एक ही बात है, ठीक है? गोल्जी बॉडी किसको बोलेंगे? बोला तो पीने के लिए, तो मत पियो। समझ में आया? गौर करना, गोल्जी बॉडी का भी बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है। ये प्रोटीन पर काम करती है। क्या करेगी आगे बताएंगे हम, अभी बस नाम जान के जानिए, सिर्फ नाम समझिए। नाम क्या है इसका? नाम है इसका गोल्जी बॉडी। क्या नाम है? गोल्जी बॉडी के सामने छोटे छोटे गोले गोले आकार में रहेंगे, छोटे छोटे, ये नाम है वेसाइकल्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको वेसाइकल्स बोलते हैं। समझे? भूलना नहीं, ये वेसाइकल्स ही गोल्जी बॉडी से निकलकर बाहर आता है। ये वेसाइकल्स को जोड़ जोड़ के ही गोल्जी बॉडी बनता है। ये वेसाइकल्स है। क्या नाम है इसका? अगर यही वेसाइकल्स बड़ा बड़ा होता, यानी बड़ा बड़ा होता, क्या होता? बड़ा बड़ा होता, तो इसको बोलते हैं वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स बोलते हैं इसको हम लोग। क्या नाम देते हैं? वैक्यूल्स नाम देते हैं।
याद रहे, हम ये यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। हम किसका स्ट्रक्चर है ये? यूकैरियोटिक सेल। अभी ना ही हम एनिमल सेल बना रहे हैं और ना ही प्लांट सेल, समझ में आया? तो सिर्फ यूकैरियोटिक बना रहे हैं हम, कोई एनिमल नहीं, कोई प्लांट नहीं, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल। वो सेल जो हम सब के अंदर होता है, लेकिन हम सब में एनिमल सेल है, तो कुछ बातें एक्स्ट्रा भी होंगी, बट वो अभी हम नहीं डाल रहे हैं। हम सिर्फ अभी एक यूकैरियोटिक सेल दिखा रहे हैं। एनिमल सेल, प्लांट सेल दिखाएंगे तो कुछ कुछ ऐड करेंगे हम, बट अभी नहीं कर रहे हैं। गोल्गी बॉडी दिखा, प्लेट जैसा स्ट्रक्चर होगा इसका, प्लेट जैसा स्ट्रक्चर। छोटे छोटे दिखेंगे तो वेसाइकल्स, बड़े बड़े दिखेंगे तो वैक्यूल, भूलना नहीं। छोटे छोटे का नाम क्या होगा? वेसाइकल, बड़े बड़े वैक्यूल्स होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेड रेड दिखा रहे हैं हम, दिख रहा है? ये दिखा रहे हैं बड़ा बड़ा करके, रेड रेड दिखा रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये सेल का एटम बम है, ये बम है, बम जी, एटम बम है ये, इतना समझ लो। सुनो ध्यान से। ओहो, यहां देखो, इसका एक्चुअल नेम कुछ और है, लेकिन बता रहे ये बम है। क्यों बम है ये? अगर कोई भी सेल में टूट फूट हो जाए, खराब हो जाए, किसी काम का ना रहे, उसको बर्बाद करने के लिए ये आती है। इसका नाम है लाइसोसोम। क्या नाम है? लाइसोसोम नाम है इसका, लाइसोसोम। क्या नाम है? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या करती है? इसको हम लोग सुसाइडियल बैग भी बोलते हैं, सुसाइडियल बैग, सुसाइडल बैग बोलते हैं लाइसोसोम को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सुसाइड करने माहिर है। खुद तो करेगी, बगल वाले को ही मार देगी, एकदम आएगी कल को, चलो किधर, बस थोड़ा सा मरना है, बस चलो थोड़ा सुसाइड करके आते हैं, थोड़ा सा बस, ठीक है? तो सुनो, लाइसोसोम्स का तो नेचर ही है सुसाइड करना। अब जिसके साथ जुड़ेगी उसको भी ले डूबेगी, इसलिए इसको बॉम्ब बोलते हैं। फट जाती है एकदम, लेकिन जरूरत पर ही फटती है, ऐसे नहीं कि मंजा फट गया, जरूरत पड़ेगा तभी। तो लाइसोसोम की कहानी आगे भी समझेंगे हम लोग, बस नाम जान लो, कितने सारे सेल ऑर्गेनल है वो सब जान लो। तो ये लाइसोसोम है। हमारे पास और भी सेल ऑर्गेनल है, बट वो प्लांट और एनिमल में अलग अलग है। हम चूंकि यहां यूकैरियोटिक सेल को बना रहे हैं, तो प्लांट और एनिमल को हम मिक्स नहीं कर रहे हैं अभी हम। तो नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, प्लांट और एनिमल में क्या फर्क होगा वो बता देंगे हम, समझे? तो अभी क्या बता रहे हैं हम, बस ये यूकैरियोटिक, बोला नहीं। क्या क्या नाम दिया बताओ? सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म होगा ना, ये सब की सब क्या होगी, तैर रही होंगी एकदम, सबका सब ये फ्लूइड में तैर रहा होगा। ये फ्लूइड बना रहे हैं, फ्लूइड। अब ऐसा ये डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 नहीं बाबू, ये सब लिक्विड बना रहे हैं, लिक्विड है ये साइटोप्लाज्म जो पूरा फैला हुआ है। क्लियर? बोलिए क्या? रेटिकुलम, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, RER SER, यहां तो लिखे बाबा, हर जगह तो लिख दिया RER SER, 3 जगह तो लिख दिए। अरे बाबा कहीं भी समझो, हम तो बोलकर जा रहे हैं ना, तो समाधान कहां आपका? हम तो बोलकर जा ही रहे, SER RER यहां भी लिखा, यहां भी लिखा, उसी को यहां लिख दिया। क्लियर? तो लाइसोसोम क्या? आत्मघाती थैली, सुसाइडियल बैग। क्या बोलते हैं इसको? इसको सुसाइडियल बैग बोलते हैं, सुसाइडल बैग। तो पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? बहुत बढ़िया। सुसाइडल बैग कौन है? प्रोटीन मेकर कौन है? बहुत बढ़िया, ठीक है। और नेटवर्क कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER कितने तरह के होते हैं? एक रफ ER, दूसरा स्मूथ ER। ओके, इसका नाम क्या है? और इसके छोटे वाले पार्ट को वेसाइकल्स, बड़े वाले को, बहुत बढ़िया। प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम। पावर हाउस कौन है? बहुत बढ़िया, खत्म, फिनिश।